नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है और दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, दुनिया की कोई भी बातें हो, ये सत्याग्रह शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, 4 सत्याग्रह की मैं आज बात करूंगा। एक तो चंपारण सत्याग्रह, एक तो खेड़ा सत्याग्रह, एक तो अहमदाबाद सत्याग्रह और एक तो बारदोली सत्याग्रह। आज इन 4 सत्याग्रह पर हमारी एक चर्चा रहेगी, विस्तृत चर्चा है और मतलब एक एक पॉइंट निकाल के आपको दूंगा और एक एक बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले याद रखना मेरे दोस्त, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि सत्याग्रह शब्द आखिर में क्या है, तो याद रखना 1905 में बनारस में कांग्रेस का सेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1905 में। और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो गोखले साहब थे, बालकृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, गोखले जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये वही बालकृष्ण गोखले हैं जो गांधी जी के गुरु भी रहे हैं, गांधी जी के गुरु भी रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, बालकृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गोपाल कृष्णा गोखले। तो याद रखना, गोपाल बालकृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु भी रहे हैं। और सबसे प्यारा क्वेश्चन इन्हीं के सेशन में सबसे पहली बार सत्याग्रह शब्द लेकर आया गया। मदन कुमार ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द दिया था। शब्द देने वाले मदन कुमार हैं और 1905 में बनारस के कांग्रेस सम्मेलन में इस शब्द को लाया गया था, सत्याग्रह शब्द। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहीं पर सत्याग्रह शब्द आया। चलिए, अब हमारा मुद्दा है कि आखिर में जो चंपारण सत्याग्रह है वो क्या है। तो याद रखना, चंपारण का मतलब है कि बिहार का एक क्षेत्र है चंपारण। और चंपारण में बड़े प्रसिद्ध एक किसान नेता है राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में जो बिहार के किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और उसी समय, उसी के आसपास जो गांधी जी हैं, यह साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। साउथ अफ्रीका से गांधी जी उसी टाइम भारत आए थे 1915 में और गए थे 1893 में। और उसी समय गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। जब अफ्रीका से भारत आए तो वह सीधा का सीधा कूद पड़े भारत की आजादी में। और भारत की आजादी में एक और मुद्दा चंपारण सत्याग्रह के नाम से फेमस है, लेकिन गांधी जी को अब तक चंपारण का कुछ भी पता नहीं है। यह भी नहीं पता है कि चंपारण है कहां। और ये राजकुमार शुक्ला अंग्रेजों से परेशान है। किस तरीके से, देखिए, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, 3 कटिया खेती का प्रावधान कर दिया। 3 कटिया खेती अंग्रेजों ने निजात की। 3 कटिया खेती क्या होता है? 3/20। अगर आपके पास 20 एकड़ जमीन है तो 17 एकड़ जमीन पर आप नील की खेती करोगे, 3 एकड़ जमीन पर आप अपनी खेती करो। 3 कटिया खेती। लगभग 15% रिजर्व कर दिया नील की खेती के लिए। याद रखना दोस्त, इससे राजकुमार शुक्ला की जो किसानी थी वो तबाह होने लगी और बिहार के जो किसान थे वो नाराज होने लगे अंग्रेजों से। लेकिन उन्हें कोई आदमी नहीं मिल रहा है कि आखिर में इस चीज से कौन निजात दिलाएगा। और तभी पता चल गया राजकुमार शुक्ला को कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा साथ दे सकते हैं। लेकिन गांधी जी तो चंपारण शब्द भी नहीं जानते। राजकुमार शुक्ला तो छोड़ो, चंपारण भी नाम नहीं जानते।
और ये आदमी अचानक कानपुर में गांधी जी से मिलने पहुंचे। गांधी जी आए थे कानपुर, लेकिन वहां गांधी जी नहीं मिल पाए। फिर यह आश्रम गए, साबरमती आश्रम गुजरात, वहां पे भी गांधी जी से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर गांधी जी अगेन लखनऊ आए, जब लखनऊ समझौता था 1916 में, तो वहां पे भी पूर्णतः बात नहीं हो पाई। लेकिन इस आदमी का बार बार पहुंचना और गांधी जी को अपनी विचारधारा देना, गांधी जी अचानक इस आदमी से बोले, ठीक है, मैं प्रयास करता हूं आपके इस तकलीफ को दूर करने की। चलो, मैं जब कलकत्ता आऊंगा ना, तो आप मेरे को अपने चंपारण ले चलना। ऐसे चंपारण है कहां? तब इन्होंने बताया, जी बिहार में है, और जब मैं कलकत्ता आऊंगा तो मेरे को ले चलना। अब इस आदमी ने फाइनली ठान लिया कि जैसे ही कलकत्ता आएंगे मैं उन्हें अपने चंपारण ले चलूंगा। और डेट डिसाइड हो गई कि 10 अप्रैल 1917 को ये कलकत्ता पहुंच रहे हैं गांधी जी। भाई साहब, उससे पहले ही राजकुमार शुक्ला अपने पूरे किसानों का लीडर बनते हुए कलकत्ता पहुंच गए। अभी गांधी जी आए भी नहीं थे, और गांधी जी आए। गांधी जी को उस सम्मेलन के बाद सीधा ये आदमी चंपारण लेकर आए। और जब चंपारण लेकर आए, ये देखिए, ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है, ये कुर्बान अली है। कुर्बान अली की सुरक्षा में गांधी जी हैं और राजकुमार शुक्ला हैं। और फाइनली अपनी सारी बातें राजकुमार शुक्ला ने रखा कि जबरदस्ती अंग्रेज हमसे नील की खेती उगा रहे हैं, हम क्या करें। बोले, और कौन कौन है यहां पर? बोला, जी सब है, राजेंद्र प्रसाद है, मजरूल हक है, महादेव देसाई है, जेबी कृपलानी है, सब यही तो है। बोला, अच्छा। फिर गांधी जी ने जोरदार इस अंग्रेजों का विरोध किया, और फाइनली अंग्रेजों ने मान लिया कि हम किसानों पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना नील की खेती करना है वो करें। और इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के नेतृत्व में सफल हुआ। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि गांधी जी फेमस हो रहे हैं। गांधी जी को यहां मारने की भी कोशिश की गई थी, मारने की कोशिश की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जो एक रसोइया थे, रसोइया मतलब किचन मैन, मतलब बावर्ची, उनका नाम था बटक मियां। और याद रखना, इन्हीं के थ्रू कहा गया कि गांधी जी को जहर खिला दिया जाए, लेकिन इस आदमी ने अहम किरदार निभाया। बोला, मेरी जान जाएगी लेकिन जहर कोई नहीं खिला सकता है गांधी जी को। और गांधी जी को जहर खिलाने से अंग्रेजों द्वारा बचाया। इस तरह के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कोई जिक्र नहीं करता इस तरह के क्वेश्चनों का। और इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में सफल हुआ। और यहीं से महादेव देसाई फेमस हुए और आगे चल के गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी बने। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी मौत भी हुई, वही महादेव देसाई हैं। और इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह बड़ा फेमस हुआ। और फाइनली 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 साल होने पर चंपारण सत्याग्रह के ये डाक टिकट रिलीज किया। देखिए, ये डाक टिकट है, पोस्टल स्टैंप है, डाक टिकट रिलीज किया 2017 में। चलिए, गांधी जी की एक अपनी आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और इसमें 5वें अध्याय में एक नाम है नील का दाग, यानी चंपारण के बारे में उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। इतना फेमस हो गया ये चंपारण, नील का दाग। गांधी जी की किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में गांधी जी ने लिखा है। अब आखिरकार हम पहुंचते हैं खेड़ा सत्याग्रह में। ये खेड़ा सत्याग्रह है, और रियल में खेड़ा जो है वो गुजरात में है। खेड़ा जो है वो गुजरात में है। याद रखना, ये घटना 1918 की है।
और इस घटना का जो संक्षिप्त कारण है वो ध्यान से सुनना। अचानक क्या कर दिया, अचानक भगवान की मार, जो भगवान की मार है यानी प्रकृति की जो मार है वो किसान झेल रहे हैं। सूखा पड़ गया और फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए भी अंग्रेज जो हुकूमत है वो बाज नहीं आ रही है। अंग्रेजों ने कहा कि जी हम टैक्स तो अब भी लेंगे। किसान गिड़गिड़ा रहे हैं, मालिक इस बार फसल खराब हो गया, सूखा पड़ गया। बोला कुछ नहीं जानते हम, हमको टैक्स चाहिए। भाई साहब किसान सारे सड़क पर हैं। वल्लभ भाई पटेल को याद किया। वल्लभ भाई पटेल की निगरानी में गांधी जी आए और गांधी जी ने किसानों का जोरदार सपोर्ट किया और फाइनली अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अंग्रेज झुके और भाई साहब किसानों का टैक्स माफ किया। तो खेड़ा सत्याग्रह टैक्स से जुड़ा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती कारण था। अब इसी क्रम में हम चलते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। यह भी 1918 की घटना है। अचानक क्या हुआ 1918 में कि अहमदाबाद में क्या हुआ, गुजरात में पड़ता है, और यहां पर प्लेग जैसी बीमारी पहुंच गई। प्लेग, और प्लेग जो बीमारी है, इस बीमारी में बहुत सारे किसान जो थे, जो कंपनियों में काम करते थे, उनकी मौत भी हुई और बहुत सारे किसान जिंदा हैं। वो लोग प्लेग का जो बोनस घोषित हुआ था मालिकों के द्वारा कि अगर कोई बीमारी आएगी और उसमें तुम किसान में से कोई मरता है तो हम उन्हें बोनस देंगे और एक नौकरी भी देंगे। ये रूल था, मालिकों ने निकाल रखा था। तब तक 1918 में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। बहुत सारे किसान मर भी गए। उनके घर वालों ने डिमांड किया मालिकों से कि साहब हमारे आदमी आपके मिल में काम करते थे और उनकी मौत हो गई है। बोला अच्छा, आप लोगों ने कहा था कि हम बोनस भी देंगे और नौकरी भी देंगे। बोला हाँ 20% मिल जाएगा बोनस उसकी सैलरी का। बोला नहीं जी 20% नहीं चाहिए हमें, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमें 50% चाहिए बोनस। मालिक बोले ना 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 20%। मालिकों का कहना है 20%, हम किसान की डिमांड है 50%। अब ये मानने को तैयार नहीं है ना, तैयार नहीं है। फिर जद्दोजहद के बाद अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई और अनसुईया बेन पटेल, अनसुईया बेन पटेल के नेतृत्व में गांधी जी पहुंचते हैं अहमदाबाद और गांधी जी ने किसानों का पक्ष बड़ा किया और किसानों से कहा कि देखो तुम 50% मांग रहे हो, वो 20% देने को तैयार है। मैं एक बीच का रास्ता निकालता हूं, ना तुम्हारा 50% और ना इनका 20%, चलो 35% और एक नौकरी पर राजी हो जाओ। सारे किसान गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। और ये आंदोलन भी, ये सत्याग्रह भी आखिर में सफल हुआ। तो ये छोटे छोटे जो आंकड़े हैं ना, आपको मजबूत करेंगे और आपको वहां तक पहुंचाएंगे। याद रखना, यह बारदोली सत्याग्रह है, यह भी गुजरात में पड़ता है, लेकिन यह घटना 1928 की है, 12 जून 1928 की है। याद रखना मेरे दोस्त,
अचानक क्या किया, किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने जुर्म की बड़ी बोझ गिरा दी, पूरा का पूरा बोझ डाल दिया। 22% टैक्स अचानक बढ़ा दिया, अचानक 22% टैक्स की बढ़ोतरी कर दी। बाप रे बाप, सारे किसान दब गए इस बोझ में, इस बोझ में दब गए। अब जो भी गुजरात यानी जो बारदोली है, यहां के जो किसान हैं उनको कुछ नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल को याद किया, बोला भाई कुछ तो कराओ। बोला एक आदमी कर सकता है, गांधी जी। बोला बुला लो यार, बुला लो। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गांधी जी आए और गांधी जी ने जोरदार विरोध किया अंग्रेजों का। और भाई साहब दो बड़े अधिकारी बूमफील्ड और मैक्सवेल, बूमफील्ड जो थे वो न्याय यानी जज थे, और मैक्सवेल जो थे वो रेवेन्यू ऑफिसर थे। इन दोनों की निगरानी में जांच बैठी और इन दोनों ने कबूला कि ना गलत है, 22% टैक्स अचानक बढ़ाना गलत है। इस 22% को घटाकर 6.03% कर दिया। वाह, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय चालू। गांधी जी ने तुरंत कहा नहीं, इस जयकारे का मैं हकदार नहीं हूं। इस जयकारे का जो रियल में हीरो है वो तुम्हारा वल्लभ भाई पटेल है। भाई साहब जो वहां की महिलाएं थीं, इन महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को एक नया उपाधि दे दी, किसकी? सरदार की। और यहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल, असरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम फेमस हो गया और भारतीय इतिहास में बारदोली सत्याग्रह प्रसिद्ध हो गया। तो याद रखना, अगर और भी तुमको टॉपिक चाहिए बिल्कुल डिटेल में, तो गैलेक्सी एक्सिस के एप्लीकेशन पे जाइए, आज ही डाउनलोड कीजिए अपने एप्लीकेशन स्टोर से गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट। अगर आप एप्पल फोन चलाते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए माई इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन कोड डालिए गैलेक्सी, बड़े लेटर छोटे लेटर जिसमें आप चाहें, और वहीं से सीधा आप रजिस्टर कीजिए और आप हमारे अच्छे दोस्त और हम आपके एक अच्छे टीचर, एक अच्छे दोस्त के रूप में मिलेंगे। 1-1 रुपए में स्टैटिक जीके की भी क्लास है, और इस तरह के टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जीएस गोल्ड हमारा प्रीमियम बैच, हमारा गोल्डन बैच आप ले सकते हैं। लाइव बैच भी उपलब्ध है। पिछली क्लास में हमने रॉलेट एक्ट के बारे में भी बात किया है, और भी पिछली क्लास में हमने बहुत सारे प्ले लिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से, तो उसमें भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसका नाम है आखिर में सैंडर्स की हत्या कैसे हुई, और आखिर में इन तीनों हमारे महत्वपूर्ण योद्धाओं को फांसी किस जुर्म में दी गई, ये जानने के लिए आप अगली वीडियो जरूर देखें। पिछली वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट में दिख जाएगी, और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में इन महान क्रांतिकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।